जय श्री कृष्ण। जीवन का क्षेत्र कोई भी हो, यदि विजयी होना है तो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि हमारे शब्द कैसे हैं। शब्दों में यह सामर्थ्य होता है आपको विजयी करने का और पराभूत करने का भी। मुझे याद है, हमारा पुराना घर बाजार में था और उस बाजार में दो साड़ियों की दुकानें थी। एक बहुत चलती थी और एक बिल्कुल भी नहीं चलती थी। इसका एकमात्र कारण था, जो बिल्कुल भी नहीं चलती थी उसके मालिक के पास यदि कोई महिला ग्राहक जाती थी और साड़ी देखती थी और कहती थी कि मुझे थोड़ा कोई अलग रंग दिखाइए, तो बड़े कड़े शब्दों में कहते थे कि मैडम हमारे पास तो एक ही है ये कलर, आपको जचता है तो लीजिए, नहीं तो और किसी दुकान में चले जाइए। ग्राहक वहां से दूसरी दुकान में चले जाते थे, लेकिन जो दूसरी दुकान थी उस दूसरी दुकान का मालिक एक भी ग्राहक को लौटने नहीं देता था। यदि कोई महिला ग्राहक उसे कहती थी कि भाई साहब ये वाला हरा रंग मुझे पसंद नहीं आया, मुझे थोड़ा बॉटल ग्रीन दिखाइए, और बॉटल ग्रीन कलर की साड़ी यदि उसके पास ना हो तो बड़े प्रेम से कहते थे कि भाभी जी मैं आपको एक मोरपंखी ग्रीन की साड़ी दिखाता हूं, आप ये देखिए, आप पर बहुत जचेगी। और भी अनेक प्रकार के पर्याय वो सामने दे देता था और किसी भी ग्राहक को अपनी दुकान से बाहर नहीं निकलने देता था। यही कारण था कि उसकी दुकान बहुत चलती थी। हमारे शब्द आलपिन की तरह होते हैं। आलपिन जैसे गुब्बारों को फोड़ देती है, उसी प्रकार दूसरों के मन के गुब्बारे फोड़ने का काम हमारी ये जिह्वा करती है। और आलपिन पन्नों को जोड़ भी देती है, वैसे कईयों के मन जोड़ने का काम भी हमारे शब्द करते हैं, ये जिह्वा करती है। और इसलिए भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, श्रोत्रादीन इंद्रियाण्यग्ने संयमाग्निश जुह्वति शब्दादीन विषयानन्य इंद्रियाग्निश जुह्वति। हमारे श्रोत्र आदि सारी जो पंचेंद्रियां हैं उनको संयम की अग्नि में हवन कर देना चाहिए। और फिर आगे भगवान कहते हैं कि शब्दादीन विषयानन्य, अनेक विषय है लेकिन भगवान शब्द पर जोर देते हैं। शब्दादीन विषयानन्य इंद्रियाग्निश जुह्वति, वो तो इंद्रियों के ऊपर ही उसका हवन कर देना चाहिए, जला देने चाहिए। यदि गलत कोई शब्द जिह्वा पे आता है तो वहीं पर वो जल जाना चाहिए, बाहर ही नहीं निकले तो फिर विजय का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। एक राजा अपने दल बल के साथ जंगल में शिकार करने गया। शाम के समय बहुत बड़ा तूफान आया और राजा की सारी सेना तितर बितर हो गई। सारे सैनिक राजा को ढूंढने में लग गए और राजा भी अपने लोगों को ढूंढने में लग गया। एक सैनिक था जो एक झोपड़ी के पास पहुंचा और झोपड़ी के अंदर जाके उसने देखा वहां पर एक नेत्रहीन आदमी कुछ काम कर रहा था। बैरागी था, साधु था, फकीर था। इस आदमी ने पूछा कि अंधे, क्या तुमने हमारे राजा को देखा? तो वो बैरागी बोला कि मैं तो अंधा हूं, मैं कैसे देख सकता हूं। सैनिक ने गाली दी और आगे निकल गया। थोड़ी देर बाद वहां सरदार पहुंचा और सरदार ने यही प्रश्न उस दृष्टिहीन आदमी से पूछा, क्या बाबा जी आपने हमारे राजा को देखा? उस बैरागी ने कहा कि नहीं, मैं तो दृष्टिहीन हूं, मैं कैसे देख सकता हूं। वो सरदार आगे चला गया और फिर प्रधान वहां जाके पहुंचा। प्रधान ने कहा, हे महात्मन, क्या आपने हमारे राजा को देखा? उस बैरागी ने कहा कि नहीं, मैं तो दृष्टिहीन हूं, मैं कैसे देखूंगा। और थोड़ी देर बाद स्वयं राजा ही वहां पहुंचा। राजा ने पूछा, सूरदास जी आपने हमारे लोगों को देखा? तो उस फकीर ने, उस सन्यासी ने राजा को अंदर बुलाया। कहा, है राजन आओ अंदर। मैंने देखा तो नहीं, लेकिन हां तुम्हारा एक सैनिक यहां पर आकर गया, फिर सरदार भी आकर गया और फिर शायद प्रधान भी यहां आकर गया। जब आदमी दृष्टिहीन है तो उसे कैसे पता चला कि यह सैनिक है या प्रधान है या सरदार है? राजा को बड़ी उत्सुकता हुई। उसने पूछा तो इस बैरागी ने बताया कि शब्द ही व्यक्ति का परिचय कराते हैं। जो सैनिक आया था उसने मुझे अंधे कर कर पुकारा, जो सरदार आया था उसने मुझे बाबा जी कहकर पुकारा, प्रधान ने मुझे महात्मन करके पुकारा और आप स्वयं मुझे सूरदास जी करके पुकार रहे हो। शब्दों से आदमी की पहचान हो जाती है। शब्द बड़े
महत्वपूर्ण होते हैं और इसीलिए हमारे शब्दों पर हमारा नियंत्रण हो। भगवत गीता यही सिखाती है, जिसका अपने शब्दों पर नियंत्रण आया वही आदमी विजयी होता है। आइए इस विजय के मार्ग पर चलते हैं। जय श्री कृष्ण।